प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी माँ की सच्ची और दुख भरी कहानी सुनाऊंगा जिसको उसके बेटों ने जूतों से मारकर घर से निकाल दिया था। उसके बाद उस लड़के का क्या हुआ आगे हम आपको बताएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को मैं आपसे लाइक करने के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अपनी माँ के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक औरत जिसका नाम जहरा था, जहरा का शौहर इंतकाल कर चुका था, इसलिए वो अपने बेटे उमैर के साथ रहती थी। जहरा ने अपने शौहर की मौत के बाद काम करके अपने बेटे को पाला था। जहरा ने अपने बेटे उमैर को सरकारी स्कूल में 8वीं तक पढ़ाया था। उमैर को क्योंकि पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो बड़ी मुश्किल से 8वीं में पास हुआ था। जहरा में अब मज़ीद हिम्मत ना थी कि वो अपने बेटे को आगे पढ़ा सके। जहरा के घर में उमैर 10 साल के बाद हुआ था, इसलिए जहरा की उम्र काफ़ी हो गई थी और अब इसमें काम करने की भी हिम्मत ना थी। जहरा ने उमैर को कहा, बेटा कहीं काम तलाश कर लो, अब मुझ में काम करने की हिम्मत नहीं है। तो उमैर बोला, अच्छा अम्मी, आप बस दुआ करें कि मुझे जल्द से जल्द काम मिल जाए। तो जहरा बोली, इंशाल्लाह बेटा तुमको जल्द ही काम मिल जाएगा। उमैर अब काम की तलाश में रोज़ घर से निकल जाता था, लेकिन उमैर को अभी तक कोई काम ना मिला था। काम की तलाश करते हुए उमैर की बहुत सारे लड़कों से दोस्ती हो गई। उमैर के ये सब दोस्त आवारा और अय्याश थे। उमैर अब हर रोज़ अपनी अम्मी को यही कहकर निकलता था कि अम्मी मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करना। जहरा अपने बेटे के घर से निकलते ही उसके लिए दुआ करना शुरू हो जाती थी और रो रो कर हमारे प्यारे नबी के सदक़े अपने बेटे की खुशहाली, तंदुरुस्ती और उसके काम के लिए दुआ करती थी। पर जहरा ये नहीं जानती थी कि उसका बेटा गलत लोगों में उठने बैठने लगा था। जब भी जहरा का बेटा घर से निकलता तो वो उसकी सलामती के लिए दुआएं करती थी। एक दिन उमैर सुबह का गया हुआ था और रात हो गई थी, लेकिन उमैर घर वापस ना आया। जहरा परेशान हो गई और उसने अपने बेटे के लिए दुआएं करना शुरू कर दी और दिल ही दिल में कह रही थी कि मेरा बेटा ठीक हो और बस उसकी सलामती की दुआ मांग रही थी। रात के तकरीबन 12 बज चुके थे, लेकिन उमैर अब तक घर नहीं आया था। अब जहरा रोने लगी थी और अपने बेटे को दिल ही दिल में कह रही थी, उमैर घर आ जाओ मेरे बेटे। जहरा की आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि उसके जहन में अजीबोगरीब ख्यालात आ रहे थे। फिर आधे घंटे के बाद उमैर घर वापस आया तो उसकी अम्मी बोली, उमैर आज तुमने घर आने में इतनी देर कर दी, क्या कोई काम मिल गया था? तो उमैर बोला, मेरे नसीबों में काम कहाँ है अम्मी, मैं तो अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने गया था, इसलिए देर हो गई। तो जहरा बोली, उमैर तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी माँ घर में अकेली है, मैं जल्द ही घर चला जाऊँ? तो उमैर बोला, अम्मी क्या आप सिर्फ एक अकेली माँ घर में अकेली थी? जितने भी मेरे दोस्त मेरे साथ फिल्म देखने गए थे उन सब की माँ घर पर अकेली थी। अच्छा मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे लिए खाना लाओ। तो जहरा बोली, मैंने भी खाना नहीं खाया है। तो उमैर बोला कि आपको तो खाना खा लेना चाहिए था, मैंने कहीं आपको मना तो नहीं किया था, आपने तो खाना खा लेना चाहिए था अब तक। तो जहरा बोली, उमैर तुम कैसी बातें कर रहे हो, और वैसे भी आज तक मैंने तुम्हारे बगैर कभी खाना खाया है जो आज खा लेती? तो उमैर गुस्से से बोला, अम्मी जल्दी जल्दी खाना लाओ और ज़्यादा बकवास मत करो। जहरा अपने बेटे को बोली, उमैर तुम जिन जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो वो लोग ठीक नहीं हैं बेटा, सब लोग तुमको अच्छा नहीं बल्कि बुरा कहते हैं। अब तो सब ये कहने लगे हैं कि देखो वो उमैर बदमाश की माँ जा रही है। बेटा तेरा बाप तो एक शरीफ इंसान था, फिर तू ऐसा क्यों निकला है? ये गलत लोगों में बैठकर तेरी सोच भी गलत हो गई है। तो उमैर बोला, अम्मी खाना देना है तो दे दो, अपना लेक्चर झाड़ना बंद करो वरना, और गुस्से में अपनी माँ को बकने लगा। जहरा उमैर की बातें सुनकर परेशान हो गई और गुस्से में बोली, वरना वरना क्या करेगा तू? जा, आज मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। जब सारी रात भूखा सोएगा तो तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी कि माँ के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए। तुझे तो अपनी माँ से बात करने का भी पता नहीं है, एक माँ से कैसे बात करते हैं? उमैर को अपनी अम्मी की बात सुनकर गुस्सा आ रहा था और गुस्से की वजह से उसके चेहरे का रंग लाल हो गया था। उस नाफरमान ने अपने पाँव से एक जूता निकाला और अपनी अम्मी को मारने लगा था और मारते मारते अपनी अम्मी को घर के दरवाजे के बाहर गली में ले आया था। इतने में उमैर ने एक जूता अपनी अम्मी के मुंह पर दे मारा। मुंह पर जूता लगने से जहरा के दिल से एक आह निकली और वो दिल ही दिल में अपने रब से कह बैठी कि ए अल्लाह मेरे बेटे को ऐसा सबक सिखा और ऐसी सज़ा दे कि ये सारी ज़िंदगी रोता रहे।
फिर उमैर घर के अंदर चला गया और अंदर जाकर दरवाज़ा बंद करके सो गया और ज़हरा ऐसे ही गलियों में भटकने लगी। आसपास के लोग सुबह उठकर ज़हरा को खाना भी देते थे, पर ज़हरा खाना नहीं खाती थी और हर वक्त अपने रब से बातें करती रहती थी कि या अल्लाह तूने ये कैसी औलाद अता की है, इससे बेहतर तो ये था कि मैं बे औलाद ही रहती। ज़हरा एक हफ्ते से भूखी प्यासी कभी कहीं तो कभी कहीं रह रही थी। एक हफ्ता भूखा और प्यासा रहने की वजह से ज़हरा के जिस्म में ताकत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और ज़हरा इस दुनिया से कूच कर गई, उसका इंतकाल हो गया। लोगों ने ही ज़हरा का नमाज जनाजा पढ़ाया और फिर उसे दफना दिया गया। दूसरी तरफ उमैर के पाँव को न जाने क्या हो गया था कि उसके पाँव में ऐसा दर्द उठा कि उसका पाँव ठीक होने के बजाय दिन ब दिन सूजता ही जा रहा था। उमैर ने बहुत सारे डॉक्टरों और अस्पतालों में अपना इलाज करवाया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उमैर के पाँव का क्या मसला है। फिर आखिरकार डॉक्टरों ने कहा कि उमैर के पाँव की उंगलियां काटनी पड़ेंगी और ऐसा ही हुआ। उंगलियां काटने के बाद उमैर ने शादी कर ली। शादी के अभी चंद दिन ही गुजरे होंगे कि फिर से उमैर का पाँव सूज गया और अब उससे कोई काम भी ना होता था। वो तो उसकी बीवी नाजिया के घर वालों की मेहरबानी की वजह से उसके घर का खर्च चल रहा था और वो साथ में उमैर का इलाज भी करवा रहे थे। उमैर का पाँव ठीक ना हुआ और अब पाँव के साथ साथ उसकी टांग भी सूज गई थी और उसी वजह से फिर उसका पाँव भी काटना पड़ा और फिर कुछ महीनों के बाद उसकी टांग भी कट गई। उमैर की बीवी नाजिया, जो कि उमैर से काफ़ी उम्मीदें लगाए बैठी थी, उसने जब देखा कि शादी के बाद उमैर सिर्फ बीमार रहने लगा है और 5 साल हो गए हैं, मेरे घर वाले ही इसका खर्च उठा रहे हैं, तो नाजिया ने सोचा कि जब इन 5 सालों में ये मुझे खुश ना कर सका तो आने वाले वक्त में क्या खा खुश रखेगा। और फिर उसने उमैर से तलाक ले ली और वो उमैर को छोड़कर चली गई। पहले तो उमैर को नाजिया के घर वालों का सहारा था, लेकिन अब उसके पास कुछ भी ना था। गली के एक कोने में बैठकर वो भीख मांगने लगा था और अब वो अपना इलाज भी नहीं करवा सकता था, क्योंकि भीख मांगते हुए पैसों से सिर्फ वो अपना पेट भरता था। अब उसकी दूसरी टांग और पाँव भी सूज गया था, जैसे पहले वाली टांग और पाँव सूजा था। पहले तो वो एक टांग के सहारे चल लेता था, लेकिन अब वो भी नहीं चल सकता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सड़क पर जहाँ भीख मांगता था वहाँ पर लेटकर भीख मांगने लगा। ना जाने उमैर को कौन सी बीमारी लग गई थी जिसने उसके जिस्म पर हमला कर दिया था। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी उमैर के पास से गुजरे। उन बुजुर्ग को सब लोग सूफ़ी साहब कहते थे। उमैर सूफ़ी साहब से कहने लगा, सूफ़ी साहब, मैं अपनी गलतियों की सज़ा भुगत रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। फिर उमैर ने सूफ़ी साहब को अपनी सारी कहानी सुना दी तो उन बुज़ुर्ग बाबा ने कहा, तुमने अपनी अम्मी के साथ जो सलूक किया है ये तुम उसी की सज़ा भुगत रहे हो। तो उमैर बोला, जी सूफ़ी साहब, अल्लाह ने मुझे मेरी गलतियों की सज़ा दुनिया में ऐसी दी है तो आखिरत में मेरी सज़ा क्या होगी। शायद उमैर का आखिरी वक्त आ गया था। फिर उमैर 5 दिन के बाद इस दुनिया से रुखसत हो गया। उमैर की हालत ऐसी हो गई कि उससे लोगों को बदबू आती थी, इसलिए जो लोग उसे भीख देते थे वो भी दूर ही से उसको पैसे फेंक कर चले जाते थे। और जब उमैर की लाश को लोगों ने देखा तो किसी ने भी उमैर का जनाजा ना पढ़ाया और ना ही उसे दफनाया गया था, बस कौवे और चीलों ने ही उसका गोश्त खाया था। दोस्तों, ये थी उमैर की ज़िंदगी, जिसने खुद माँ को जूता मारकर दोज़ख खरीद ली थी। उमैर को ऐसी सज़ा मिली कि लोग उसको देखकर नसीहत हासिल कर रहे थे, इसलिए माँ की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर माँ के दिल से बद्दुआ निकल जाए तो दुनिया में ही ज़िंदगी जहन्नम बन जाती है। माँ की दुआ अर्श को हिला देती है और बच्चों की ज़िंदगी भी संवार देती है। इसलिए हमेशा वालिदैन की खिदमत और उनकी फर्माबरदारी करनी चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको अपने वालिदैन का फर्माबरदार बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।